अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट जो पिछला हमारा कल का कोर्स था, जो कल की क्लास थी, इसमें अगर कोई किसी भी स्टूडेंट को मिस्टेक, कोई भी अगर इसमें चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हो सकती हैं। अगर तो सब ठीक है तो हम आगे आज बुक से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज फिर हम बुक स्टार्ट करते हैं। जो बुक हमने चूज़ की थी वो है सोल यूनिवर्सिटी की कोरियन की बुक। सोल यूनिवर्सिटी जो है कोरिया की वन ऑफ टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं वो सोल, योनसे और कोरिया यूनिवर्सिटी, जिनको स्काई यूनिवर्सिटी कहती हैं। तो उनकी सोल यूनिवर्सिटी की ये अपनी बुक है जो उन्होंने फॉरेनर्स के लिए बनाई है, कोरियन लर्नर्स के लिए। तो इसके हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से पहले जो है इसमें वोकेबलरी के कुछ जो है पेजेस हैं, और इसमें जो वर्ड्स लिखने कैसे हैं उनमें वो बताया गया। बट स्टार्ट हम जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम वोकेबलरी की साइड पे जाएंगे। अभी जो है क्योंकि एक ये डेमो क्लास है तो हम इसमें जो है स्टार्ट चैप्टर 1 से हम करते हैं। ओके, आप में से कोई स्टूडेंट इसको रीड कर पाएंगे, इसको रीड करना चाहेंगे? इस, Yes. जी आप ट्राई करें। Okay. It sounds like 안녕하세요. यस, इट्स अन्योंहासेयो। एंड ये यूजुअली कोरियंस बोलते हैं जब भी हेलो करना हो। एंड कोरियन का इसको हम कहते हैं इंसामाल, मतलब जब भी आप किसी से मिलती हैं तब जो आप बातचीत करती हैं या आप जैसे स्टार्ट करती हैं हेलो, हमारे यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, एंड इट्स Mhm. कोरियन वे ऑफ सेइंग हेलो। नेक्स्ट जो है इस बुक, इस जो चैप्टर की कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जिनमें ग्रामर, लिसनिंग की स्किल्स एंड सारी चीज़ें जो हैं, 4 स्किल्स, ग्रामर, ये सब इसमें मेंशन किया गया। ओके, सो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पेज 1 से यहाँ पे कुछ जो है हमें नेशनैलिटीज बताई गई हैं। एक एक करके आप इनको रीड करने की कोशिश करें, देन इनको जी मैं जी। रीड करता हूँ एंड देन जो है इनके मतलब की तरफ हम जाएंगे। मैरिड आप में से कोई भी स्टूडेंट, या कोई भी रैंडम स्टूडेंट जो भी ट्राई करना चाहे। ओके। Just wait a second. Okay. So, um, Korean person यस, and दिस वन। Miguk America and wait a second. Miguk Hanguk Korean, American यस, and ये है फ्रांस यस, फ्रांस, इट्स फ्रांस। and okay. Oh, okay. And the second one, uh, Tuk Il. यस, टोक एल। And the second one, Huchu. यस, इट्स होजू। ये वाला बावल था ना Huju. इसमें, अगर नहीं तो होगा सर, तो मैं इसको कर दूँ। इट्स हियत, इधर लिखता, हियत, ओ, जियत एंड हु, होजू। Hoju. यस, होजू। मतलब वोजू या ओजू? होजू, होजू, एच ओ जे ओ, एच ओ जे यू।
HOG. Yes. Hoju is okay. Next. Next is Hyungkook. Yongguk. Yes. Yongguk. uh, क्योंकि ये ई Hyungkook. यंग है ना। Mhm. uh, आप में से कोई और स्टूडेंट, कोई और, मिस दिया एंड इनफिनिक्स, आप दोनों इन दो वर्ड्स को ट्राई करने की, जो पहले दो वर्ड। Choguk. सॉरी। Choguk. ओके। एंड सेकंड वाला। Ilbun. तो अब इनको मैं एक एक दफा पढ़ता हूँ, देन इनके जो है ना, अब मतलब की साइड पे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज जियत ऊ एंड इयंग। तो ये बनेगा जुंग, G-U-N-G, या J-U-N-G, जुंग। गियक, ऊ एंड गियक, कुक। तो जुंग कुक। जुंगुक, हमारे पास जो नेशनैलिटी होती है वो होती है चाइना की। जुंगुक चाइना। सेकंड इज इयंग, ई रियल, इल, पियप, ओ नियन, बॉन, इल बॉन। इलबॉन कहती हैं फ्रांस को, सॉरी जापान को। नेक्स्ट वन इज मियम, ई मी, गियक, उ गियक, कुक, मी कुक। मी कुक कहते हैं अमेरिका को। हियत, आ नियन, गियक, उ गियक, हान कुक, हान कुक, हांगुक कोरिया। नेक्स्ट इज फू, सॉरी फियप, उ, इट्स फू रियल, आ इयंग रंग, फू रंग शियत एंड उ, फू रंग सी। फ्रांस कहते हैं फ्रांस को। नेक्स्ट इज दिगत, ओ गियक, दोक, इयंग, ई रियल, इल, दोक इल। दोगिल होता है जर्मनी। इसके बाद है हियत, ओ हो, जियत, ऊ, जू, होजू, होजू ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्ट वन इज इयंग, यो, इयंग, योंग, कियक, ऊ कियक, कुक, योंग कुक। योंग कुक होते हैं हमारे पास इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप यूके, सॉरी यूके। ओके। ये सबको कुछ क्लियर हुआ, या इसमें एक दफा हम दोबारा रिपीट करें इनको? मुझे तो क्लियर है। एनीवन एल्स? हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास नेशनल, सॉरी, प्रोफेशंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज, आप में से कोई रीड करें इनको पहले एक दफा, देन हम मिलके करेंगे। Okay. Song, sorry. Song Sang-nim, teacher. ठीक है। यस, नेक्स्ट। Next है Hag, sorry, Hagsik. It means student, I think. इट्स अ स्टूडेंट। Yes. एनीवन? And जी and जी, the आप बेशक third बात one is Uisa, करें। doctor. यस, ईसा इज अ डॉक्टर। एनीवन एल्स? आप में से कोई और ट्राई करेंगे इनको पढ़ने की, ट्राई करेंगे? ओके, इनको देन मैं एक एक दफा पढ़ता हूँ। फर्स्ट वन इज सॉन सेंग नेम, सॉन सेंग नेम, इट्स अ टीचर। सेकंड इज हक सेंग, हक सेंग, हक सेंग, मिस हक सेंग इन्होंने बताया था, इट्स अ स्टूडेंट। नेक्स्ट इज उईसा, उईसा, ये वाला हमने जो वॉवल किया था, ये एंड ई से मिलके बना, तो उईसा, Mhm. उईसा इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज, ये हमने एक वे की साउंड हमने की थी,
ओ एंड ई से हमने मिलाया था। तो हियत के साथ जब हम इसको तो वे, सा एंड इयंग, वो एंड नियन, वॉन, वैसा वॉन। वैसा वॉन होता है एम्प्लॉय, कंपनी एम्प्लॉय या खाली खाली एम्प्लॉय। Mm-hmm. नेक्स्ट इज योरीसा। योरीसा, योरीसा शेफ। और अगर खाली योरी हम कहेंगे तो वो इसके साथ एक वर्ड यूज होता है Mm-hmm. हादा। हादा होता है टू डू। तो अगर हम Mm-hmm. खाली योरी हादा बोलेंगे तो वो बनेगा खाना बनाना। योरी जो है वो खाना, Mm-hmm. खाना बनाना। एंड योरी सा अगर हम बोलेंगे तो Mm-hmm. द पर्सन जो खाना बनाते हो, तो शेफ। नेक्स्ट इज कियत ई जियत आ, कीजा। कीजा इज अ रिपोर्टर। नेक्स्ट इज कासू, अ Mm-hmm. सिंगर। एंड गुन इन, गुन इन एक आर्मी मैन, सोल्जर या Mm-hmm. आर्मी पर्सन। ओके। नेक्स्ट इज इंसामाल। इंसामाल होती है जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसको, उस कन्वर्जेशन को इंसामाल कहते हैं, किसी को भी हेलो बोलना एंड उसका जवाब देना। तो Mm-hmm. यहाँ पे इन्होंने दो हमें डायलॉग्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाले को पहले हम बोलते हैं अन्योंग हासेयो, इट इज हेलो। एंड उसका जवाब भी दे रही है अन्योंग हासेयो, हेलो। एंड कोरियंस जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपने हेड को Mm-hmm. थोड़ा सा टिल्ट करती हैं आगे की साइड। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक कैजुअल वे में जस्ट बोलते हैं अन्यंग, यस और फॉर्मल वे में बोलते हैं अन्यंग हासेयो। यस। तो लाइक नॉर्मली अगर कैजुअली भी अगर आप मिल रहे हो तो लाइक उस मोमेंट पे भी हम लोग कैजुअली अन्यंग बोलेंगे, या मस्ट है अन्यंग हासेयो पूरा बोलना है, या पूरा ही ये बोलना जरूरी होता है? ये अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि आपका उसके हम्म। साथ रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम्म। मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसको खाली अन्यों बोल सकता हूँ। लेकिन हम्म। अगर मेरे कोई सीनियर है तो उनको मैं अन्यों हासेयो ही मुझे बोलना पड़ेगा, उनको मैं खाली एज अ अन्यों। रिस्पेक्ट में। यस, एज अ रिस्पेक्ट। ओके ओके। लेकिन अगर बड़ा किसी छोटे को कह रहा है तो वो नॉर्मली जो है वो अन्यों ही बोलती। हम्म। तो कोरियंस में जैसे हमारे पाकिस्तानी, अगर हम कल्चर दोनों कंपेयर करेंगे तो कल्चर्स दोनों के बहुत ज्यादा सी। हम्म। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी बड़ों का एहतराम एंड एवरीथिंग, अमेरिकन कल्चर में जी ये जी। चीज कंपैरेटिवली कम है, या उनकी अगर डिफरेंट वे हम्म। में कर रहे होते हैं। कोरियंस में जो हम्म। है उनके पास प्रॉपर वोकेबलरी ही सम वर्ड्स के लिए डिफरेंट है। हम्म। ओके। नेक्स्ट इज जब, अब आपने दो एक दो जो दो लोग हैं वो आपस में मिल तो चुके हैं, बट हाउ, तो वो कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सो दे विल से मन ना सो बन गा बोयो। मन ना सो बन गा बोयो। यहाँ पर एक ग्रामर जो है ना इसमें यूज हुई हुई है, इट इज सो। हम आगे जब थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तीसरे चौथे चैप्टर पे, तब हम इस ग्रामर को हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको हम ये कह सकते हैं कि एक काम करने के बाद जब दूसरा काम हो तब हम सौ लगाते हैं। तो हम्म। मन्ना जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मन्ना दा। इधर लिख। मन्ना दा, जैसे हमारे उर्दू में हम किसी भी चीज के साथ जो फुल फॉर्म होती है उसमें हम ना लगाते हैं, जैसे काम करना, हम्म। खाना खाना, खाना पकाना, बाहर जाना, आना, हम सब के साथ एक ना यूज करते हैं। तो हमारे उर्दू में जो चीज जो काम ये ना कर रहा होता है, कोरियन में वही काम ये दा कर रहा होता है। तो जैसे जब हम्म। हम उर्दू में वर्ब वर्ब की जब हम एग्जैक्ट फॉर्म से जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम मोस्टली ना को कट कर देते हैं। हम हम्म। काम, जैसे काम है तो हम कहते हैं करो या काम करें। हम्म। तो उसी तरह कोरियंस भी जो है, जब कोरियन में भी जब सेंटेंस बनाती हैं तो इस दा की जगह वो इधर कुछ और लिख देंगे। आगे हम्म। जाके जब हम एक यो पैटर्न पढ़ेंगे तो यो भी कर सकती हैं,
मीदा भी कर सकती हैं। एंड उसी की एक और फॉर्म है, जब एक काम करने के बाद दूसरा काम हो तब हम वहां पे एक लगाते हैं सौ। तो ये हम्म। वो सौ है। एंड जब हम इसको आगे ग्रामर में जब ये आएगा तब हम इसको डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो मन्नादा होता है मिलना, एंड बनगाबोयो इज के अच्छा लगनी। तो अब अगर हम्म। हम इसमें सौ लगा रहे हैं, सौ होता है कि जब एक काम करने के बाद अगली चीज हो, तो फिर इसका मतलब बन जाएगा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई। हम्म। तो अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगी कि मन्ना सो बंगा बोयो ये कैसे सेंटेंस हो। इट्स नाइस टू मीट यू। यस। एंड इसका जवाब आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। आप पूरी लाइन दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जो अगला बंदा है, मन्ना सो बंगा बोयो, मन्ना सो बंगा बोयो। या आप खाली बंगा बोयो बोल सकते हैं कि मुझे भी अच्छा लगा। जैसे ये। और सर मेरा एक और सवाल था। इस लाइक मैंने काफी लाइक 2-3 मंथ्स सेल्फ स्टडी की है, तो मुझे काफी ज्यादा ना आइडिया है। तो इसमें लाइक ये जैसे दो सेंटेंसेस हो गए, बट मन्ना सो भंगप समिता, इसका भी सेम वही सीन होता है कि लाइक अगर आप ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके, मतलब जो एक्स्ट्रा फॉर्मल तरीका है। जो संविदा ग्रामर पैटर्न है कोरियन में, हम्म। मेनली जो है ना, अगर हम आसान लफ्जों में उनमें दो डिविजन अगर करें, तो एक ग्रामर हम्म। पैटर्न होते हैं, अ, एक ग्रामर पैटर्न होते हैं जिनके एंडिंग पे जो आता है, एंड एक होते हैं जिन पे हम्म। बी नीदा अपनीता, होता है। बी अपनीता होता है। तो हम्म। ये दोनों ग्रामर पैटर्न जो है, इनमें सिर्फ डिफरेंस इसी का है कि ये वाला इनफॉर्मल होता है एंड ये वाला फॉर्मल होता है। जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाएंगे तब हमें हमेशा यही वाला पैटर्न यूज करना है, बी अपनीता। मेरे यूनिवर्सिटी में एक ये था स्पीच हम्म। कॉन्टेस्ट। तो मुझे पूरे हम्म। स्पीच कॉन्टेस्ट में हमें पहले से बता दिया था कि आपने जो पैटर्न यूज नहीं करना, क्योंकि वो फॉर्मल में वो इनफॉर्मल होता है। आपने पूरा पैटर्न जो है, जो भी सेंटेंस एंडिंग्स हैं, वो हमेशा आपने डीएफ निदा ही यूज करनी है। वो संविदा ग्रामर पैटर्न अब होता है और एक हिम्मिदा, लेकिन उनकी जो सबकी एक सिमिलैरिटी होती है वो डीएफ निदा की। हम्म। डीएफ निदा ग्रामर जो है आपने यूज करना है। तो फॉर्मल सेटिंग में आपने डीएफ निदा ही बोलना होता है। लेकिन आप समटाइम्स ऐसे होते हैं इसमें क्या, एक आपके अगर किसी के साथ रिलेशन अच्छा है तो आप वहाँ पे उसकी परमिशन के साथ आप वोयो यूज कर सकती हैं, सॉरी ओयो ग्रामर, आयो ओयो, इस तो ग्रामर पैटर्न में होती है, उनको आयो ओयो हम इकट्ठा ही दोनों को यूज करती हैं। तो आयो ओयो ग्रामर पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। तो वो हर किसी के, अगर अगला बंदा आपको अलाउ करता है तो हम यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज होती है कि कोरियन में जब हम्म। फैमिली, आप में से जो ड्रामास देखते हैं, वहां पर अक्सर, जैसे मैंने मन्ना हम्म। दा एक बताया ना, तो एक गादा होता है जाना। हम्म। तो कोरियन जब फैमिलीज में हम्म। अक्सर बात करते हैं, सबसे इनफॉर्मल पैटर्न होता है का। एक पैटर्न आएगा हम्म। गायो, एक आएगा कम निदा, ये अपनी दा हम यूज करेंगे। लेकिन जो सबसे इनफॉर्मल पैटर्न होता है वो होता है खाली हम यो भी नहीं बोल रहे, हम भी अपनी दा भी, हम सिर्फ गा बोल रहे हैं कि जाओ या जा। कोरियंस अक्सर फैमिलीज, जब फैमिली आपस में बात कर रही होती है एंड क्लोज फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, वो ये वाला पैटर्न यूज करते हैं। तो इट डिपेंड्स। लेकिन हम्म। ऑन द अदर हैंड अक्सर फैमिलीज हैं जहाँ पे आपने ये वाला यूज पैटर्न करना होता है, क्योंकि वो फैमिलीज हम्म। अलाउ नहीं करती कि आप बड़ों से बदतमीज, एक हिसाब की बदतमीजी आप कह लें, या इनफॉर्मल वे में आप उनसे बात करें। तो वो लाइक आप, रूट माना जाता है बहुत ज्यादा। यस, हर किसी के हम्म। अपनी अपनी उनके चीज माहौल होता है, तो वो अपने अपने तरीके हम्म। से चलती हैं। हम्म। तो अगर कोई अलाउ कर रहा है तो आप बेशक का, मतलब जो आयो ओयो भी रिमूव कर दें, आप सिर्फ यूज हम्म। करें। अगर कोई अलाउ नहीं कर रहा तो आप ये वाला यूज कर सकती हैं, अगर आपका दोस्त है हम्म। या आपका क्लासमेट या आपका हम उम्र है। अगर कोई आपसे बड़ा हम्म। है देन आपने भी अपनी दा ही ग्रामर पैटर्न यूज कर। ओके। देन इसके इन्होंने दो और बता दी,
जैसे मन्ना सो बंगा बोयो, देन आप दोनों उसी लाइन को आप फुल रिपीट कर सकती हैं, मन्ना सो बंगा बोयो, हम्म, एंड उसका जवाब भी सेम। एंड अगर आपसे किसी ने कहा है कि बंगा बोयो, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं कि मन्ना सो बंगा बोयो। ये आपके हम्म। पास एक चॉइस होती है। अब इसका यहाँ मतलब क्या होता है? मन्ना दा होता है मिलना, मन्ना सौ अगर हम बीच में लगा देंगे, सौ हो जाएगा मिल कर या मिलने के बाद। बनगा बोयो होता है अच्छा लगना या खुश होना, मन्ना सो बनगा बोयो, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, नेक्स्ट ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी आएगी, क्योंकि इसमें आपने पोजीशन को, सिचुएशन को आपने देखना होता है। इसको आप में से मिस्टर मिस्टर सादिक आप रीड करें इनको। नान्युंगी ग्योसायु आप एक एक करके इसको रीड करें, जैसे इयंग, ना आ एंड नियन। न इयंग की तो आ हो गई, इयंग आ एंड नियन। इयंग आ नियन अन, नन सॉरी, अन अन नियन अन अन बने, योंग अन न्यो, यो इयंग यस, योंग अन योंग, नन योंग नहीं अन हियोत और योंग, ई अन्योंग यस अन योंग, अन्योंग यस अन्योंग अन योंग घी, अन्योंगी यस। ये वाला हमने वर्ड ग्यो पढ़ा था, सा ग्योई नहीं, ये वाला जो हमने पढ़ा था ना, वॉवल इसका था, जो ये वाला वॉवल था इसका था ये, इसकी साउंड थी। तो अगर हम इसके साथ जी मिला रहे हैं तो वो बनेगा गे, ये यस। नहीं नहीं, ये आपने ओके माइनर से अंदर वाई की साउंड देनी है। इसको इंग्लिश में अगर मैं लिखूं, GYE, गे, गे यस। ओके गे अपने माइनर से अंदर जब किया, जी और ए के दरमियान माइनर से आपने वाई की साउंड देनी है, गे, गे सी यू गे गे, सी यू यस। अनयोंगी जे से यो, और इससे अगला है अनयोंगी गा से यो, अन्योंगी का सी यू यस। अब गा से यो, जो मैंने अभी ये वर्ड किया था, बताया था, गा का क्या मायने था, एनीवन? जाना। यस, गा इज टू गो, हम्म, एंड सेयो भी एक ग्रामर पैटर्न है। इस ये भी जो है फॉर्मल वे में हम किसी को कह रहे होते हैं कि चाहिए। तो अनियोंगी कैसे यो, इस अच्छे से या खैर खैरियत से रहिए, अनियोंगी गासे यो, अच्छे से या खैर खैरियत से चाहिए। यहाँ पर आपने सिचुएशन देखनी होती है इस वर्ड में, जब आपने किसी को गुड बाय कहना है। आ, यानी हम मिल के जा रहे हैं तो बोलेंगे हम नहीं नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, पर्सन ए जो है पर्सन बी के घर आया है, ओके, पर्सन ए पर्सन बी के घर आया है। अब जो है पर्सन ए अपने घर वापस जा रहा है, तो उसने कहना है कि अनी पर्सन बी को, वो क्या कहेगा उर्दू में, हम क्या कहेंगे इसको। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर गए हैं, अपने दोस्त के या किसी रिश्तेदार के, एंड अब आप वहां से वापस आ रहे हैं, तो आप उनको उर्दू में क्या कहेंगे? हम खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज यस, ये हम कहेंगे। एंड एक और इसकी एक आती है, अगर हम अच्छे से रहिए या खैर खैरियत से रहिए या अल्लाह की हिफाजत में रहिए, अपना खुदा ख्याल रखना हाफिज। यस, अपना ख्याल रखना, एक ये वाली चीज है। तो जो हम जब ये कह रहे हैं ना, तो इसका एंड पर्सन भी क्या कहेगा, अच्छे से जाइए या खैर खैरियत से जाओ। यहाँ हम एक यूज करते हैं कि अल्लाह की मान में, आई थिंक ये वर्ड हम यूज करते हैं कि अब अल्लाह की हिफाजत में आप रहो। सो ये, इसको मैंने मतलब पाकिस्तानी वे में बताया, अब इसको हम कोरियन वे में करेंगे। अन्यों की कैसे यो, पर्सन ए पर्सन बी के घर आया है, एंड जब पर्सन ए अपने घर वापस जाने लगा है, तब उसने कहना है कि अन्यों की कैसे यो,
कि अच्छे से रहिए या खैर खैरियत से रहिए। एंड गादा जो था हमारे पास वो था जाना। तो अन्योंगी गासेयो, पर्सन टू ने पर्सन ए को कहना है जो कि जा रहा है अपने घर। उसने कहना है कि अन्योंगी गासेयो, के खैर खैरियत से चाहिए। इज दैट ओके? जी क्लियर है। नेक्स्ट इसके दो, एक और सिचुएशन है यहाँ पर ये जो बताई गई है कि दोनों गासेयो कह रही हैं। अब फॉर एग्जांपल पर्सन ए एंड पर्सन बी घर नहीं गए एक दूसरे के, लेकिन वो एक दूसरे को कहीं बाहर मिले हैं। फॉर एग्जांपल मूवी देखने गए हैं, या वो दोस्त जो है वो मिलने कहीं ट्रिप पे गए हैं। तो अब जब दोनों अपने घर जा रहे हैं, वहां पर दोनों ने कहना है कि अनियों की गासेयो। वो दोनों एक दूसरे कह रहे हैं क्योंकि दोनों अपने घर जा रहे हैं। तो हम्म, अनियों की गासेयो एंड अनियों की गासेयो, तो आप भी खैर खैरियत से चाहिए एंड आप भी खैर खैरियत से चाहिए। इनमें आपको डिफरेंस पता चल गया गासेयो एंड केसेयो में? जी। एनीवन एल्स? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, देन हम आगे चलते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे क्योंकि नीचे जो न्यू वर्ड्स आते जाते हैं उसमें साथ साथ जो है ना उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखी हो। तो इंग्लिश में कासेयो एंड केसेयो दोनों गुड बाय ही आएंगे। कोरियन के काफी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आपको इंग्लिश में आपको एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना दोनों का सेम ही मिल रहा होगा, लेकिन जब इनका पर्पस डिफरेंट होता है। जैसे ट्रांसलेशन में हम एक चीज बोलते थे, फॉरेनाइजेशन एंड ट्रांसलिटरेशन। इन दोनों को करने का यही होता है, जैसे हम रोमनाइज उर्दू करते हैं कि उर्दू लेटर्स को इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। फॉरेनाइजेशन एंड ट्रांसलिटरेशन दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट होता है। हम्म, तो ये क्योंकि एक डिफरेंट वे में बात चली जाएगी, बट एक एग्जांपल देने के लिए मैंने ये बताया कि इंग्लिश में भी आप दोनों चीज़ें जब आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो अक्सर चीज़ें जो है आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको सेम ही लगेंगी। जैसे आप गायो, कासेयो, खाशिप्शियो, ये तीनों फॉर्म्स जो हैं, और का, ये चार फॉर्म्स जो हैं, ये आपको चारों का अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको उनका मतलब टू गो ही आएगा। लेकिन जब आप हम्म, उनका चारों का पर्पस डिफरेंट होगा। तो इंग्लिश में जो है आपको वो चीज़ें सेम लगेंगी, लेकिन कोरियन में उनका मीनिंग डिफरेंट होगा एंड उनके सिचुएशन के हिसाब से कोरियन जो है वो एक दूसरे में आपस में शिफ्ट करते रहते। ओके, नेक्स्ट इज हमारी प्रॉपर जो पहली ग्रामर है बुक की। इट इज अन, नन, ए यो एंड ये यो। ये इनफॉर्मल की ग्रामर है, जिसमें हम किसी को भी इंट्रोड्यूस, नॉर्मल जो सेंटेंस एंडिंग होती है सबसे बेसिक सेंटेंस, ये वो है। ये यो इज द एंडिंग, एंड अननन जो है ये टॉपिक मार्कर कहते हैं। सो इसको कोई रीड करें इन सेंटेंस को, इस सेंटेंस को। मैं करूँ? जी जी बेशक आप करें। ओके। 저는 여친이에요. सॉरी, जॉनन। 이웃춘, sorry, 이웃친, यस, जॉनन, इयन, यू, यू, जियत, ई, 요, नीन, जिन, यू जिन। 여친이에요. यस, यूजिन ये। 네. अभी हम क्योंकि स्टार्ट है ना तो हम इसको कोरियन में एक रूल होता है। आई थिंक यही इसकी स्पेलिंग है, लिएजन, लाइजन रूल इसको हम कहते हैं। आई थिंक इसकी यही स्पेलिंग है, इसमें शायद दो आई है, एनीवेज लियाजन रूल, जिसमें जिसको आई थिंक ये चैप्टर 2 में हमारे पास ये रूल आएगा। लियाजन रूल होता है कि अगर बच्चे में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे आगे
वॉवल की साउंड है तो हम उसको पश्चिम की साउंड को हम वॉवल के साथ बोलते हैं। तो अगर हम्म जब आप थोड़ी सी इम्प्रूव होगी आपकी जो है लैंग्वेज में, जब हम इसके बुक के थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, तब हम इसको बोलेंगे जॉनन यूजिनियो, हम्म यूजिनियो, यूजिनियो। हम मतलब इन दोनों चीजों को मिला रहे होंगे, लेकिन हम्म स्टार्टिंग में हम इसको इसी तरह करेंगे कि जॉनन यूजिन ईएयो। हम्म नेक्स्ट इज जो है ना इसका हम ईएयो एंड येयो अनन, इस ग्रामर की साइड पे हम आते हैं। कोरियन में एक, जब भी कोई वॉवल नीचे आएगा, जैसे सॉरी, जब भी कोई कॉन्सोनेंट नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर बीएफ जो है ये कॉन्सोनेंट नीचे है। एक और यहाँ पर अगर हम करें गक, ये कॉन्सोनेंट जो है नीचे है, तो इनको हम कहते हैं पश्चिम। जहां पर ये वर्ड ये लिखा हुआ है पश्चिम, तो पश्चिम जो है वो बहुत सी ग्रामर्स में बहुत काफी इसमें जो है ना, अपने पश्चिम होने की वजह से ग्रामर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, माइनर सी। इसी वजह से यहाँ पे अनन एंड ईएयो ये जो लिखा हुआ है। हम्म अगर पश्चिम है तो फिर हमने लिखना है अन। अगर पश्चिम नहीं है तो फिर हम लिखेंगे नन। इसकी मैं एग्जांपल एक हम्म देता हूँ। जैसे जॉ है, जॉ इज आई, इसमें हमारे पास पश्चिम है या नहीं है? नहीं है। यस, इसमें हमारे पास पश्चिम नहीं है। तो उसके लिए हमने फिर कौन सा हम लिखेंगे, अन लिखेंगे या हम नन नन। लिखेंगे? यस, हम नन नन। लिखेंगे। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल नाम लिखता हूँ किसी का, यस हो गई। ओके, ये मैं आलियान लिख रहा हूँ। ये थोड़ा सा रियल इसका आलियान। अब यहाँ पर पश्चिम, हमने लास्ट वर्ड को देखा है कि लास्ट जो है ना, हम्म यहाँ पर पश्चिम हमारे पास है, तो उसकी वजह से हम आगे लिखेंगे उन, ताकि जब हम बोलें तो ये वाला पश्चिम जो है वो इसके साथ बोला जाए। तो आलिया हम्म लियाजन रूल जो है आगे जब प्रॉपर आएगा तब वहां से हम प्रॉपर शुरू कर देंगे। लेकिन इसका रीजन जो है ना अन नन और ये डिफरेंशिएट करने का, ताकि जो पश्चिम वाला वर्ड है वो आगे उनके साथ मिल सके, इसका रीजन ये है। ओके, सो जब भी फॉर एग्जांपल अगर आप बेशक मिस्टर सादिक का हम नाम लिखते हैं, अगर मिस्टर सादिक जो है वो अपना नाम ऐसे लिख रहे हैं, इसके हम्म एक और वेरिएशन भी आ सकता है, ऐसे या आप इन दोनों तरीके से बेशक सादिक या सादिक आप ऐसे लिखें। अब हम्म अगर वो इस पैटर्न को यूज करेंगे तो इस यहाँ पर पश्चिम है, तो इस वजह से उनको आगे अन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस वाले पैटर्न को यूज करेंगे, तब क्योंकि इनके हम्म पास नीचे पश्चिम नहीं है, फिर हम्म जो है इनको नन यूज करना पड़ेगा। अब हम्म, आपको एक रीजन पता चल गया कि अन नन में डिफरेंस हमने कैसे जी। करना। यस, सेकंड इज, देन आगे नेम की बात करें। अब जॉनन आई एंड इन जो है ये किसी भी चीज को फॉर एग्जांपल दबाव, जैसे हम कहते हैं ना कि दबाव डालना, ये वो काम हम्म कर रहा होता है, एक प्रोमिनेंट किसी चीज को कर रहा होता है कि ये चीज सब्जेक्ट है। जब हम्म आगे हम जाएंगे वहां पर एक, जैसे हम इधर अन कर रहे हैं, आगे ग्रामर आएगी इलरिल। जैसे ये हमारे पास सब्जेक्ट मार्कर है, इलरिल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मार्कर है। वो ऑब्जेक्ट हम्म को जो है ना करता है, प्रोमिनेंट करता है। तो वहां पर जाके आपको एक रीजन पता चले, क्योंकि कोरियंस में अक्सर जो है कोरियंस वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके वो हम्म जो है ना मार्कर के थ्रू अपनी बात समझा रहे होते हैं। हम्म फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में क्योंकि ये डेमो क्लास है तो हम सब चीज़ें कंबाइन, कुछ चीज़ें जो है हम कंबाइन को कर रहे हैं। ठीक।
फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ असद। सेकंड में नेम लिखता हूँ अली। एंड थर्ड में लिखता हूँ जो हमने अभी एक वर्ड किया, मन्नायर। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर ये चीज कर दूं, असद, असद नन अली रल मन्नायो, इधर सेंटेंस बन जाएगा कि असद अली से मिला है। वहीं पर अगर मैं हम्म ये काम कर दूं कि असद रल अली नन, हम्म अली नन मन्नायो, अब सेंटेंस लाइन मैंने वैसे रखे, सिर्फ मैंने रल को और नन को शिफ्ट कर दिया। तो अब सेंटेंस हम्म कंप्लीटली उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी कि अली असद से मिला है। कोरियंस अक्सर ड्रामास में अगर आप देखें तो ये काम वो हम्म करते हैं। हम्म तो ये एक रीजन है कि और इससे सेंटेंस भी काफी चेंज हो जाता है। ये तो सिर्फ दो नेम्स की बात है। अगर आप यहाँ हम्म पर अली की जगह फॉर एग्जांपल कोई डिश हम कर दें, असद रल किम्पाप नन किम्पाप पन मन्नायो मन्नायो मोगोयो, कि असद अब अगर मैंने खिम्पाप के साथ अन लगा दिया जो कि गलत ग्रामर है, हम्म यहाँ पे ये बन जाएगा कि खिम्पाप ने असद को खाया है। और वहीं पे इस तो अनन अल्रल, ये चीजें इस वजह से जो है ना ये बहुत बेसिक है, लेकिन सेंटेंस का पूरा मीनिंग ये खराब कर सकती है। तो अनन जो है वो है टॉपिक मार्कर, अल्रल जो है वो है सब्जेक्ट मार्कर, सॉरी वो है ऑब्जेक्ट मार्कर। सब्जेक्ट मार्कर एंड ऑब्जेक्ट, ये यो जी एंड ये हमारे पास इनफॉर्मल के लिए एंडिंग, जिसका मतलब कल हमने आई थिंक ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। तो इट इज ये यो एंड ये जो कि होती है होना, टू बी। तो जॉनन यूजिन ये यो, मैं यूजिन हूँ। ये यो एंड ये यो भी जो हमने अनन की बार हमने की दफा हमने किया था कि किसी भी चीज को सॉरी पश्चिम को हमने देख के हमने अगली एंडिंग कर ली। अब यूजिन जो वर्ड है इसमें हमारे पास पश्चिम है ऑलरेडी, हम्म इस वजह से उसने ई ए यो आगे लिखा है। वहीं पे एंड अगर जिसमें लास्ट जी जी वॉवल पे एंडिंग हो रही होगी उसमें खाली ये यू। यस, जो जो बॉल पे एंडिंग हाँ होगी फॉर एग्जांपल हम्म जैसे मेरा नाम है वो, मैं जो हूँ उसको मेरा नेम जो है वो इधर एंड होता है, तो ये एक हम्म वॉवल है, हम्म वॉवल। तो इसकी वजह से ये जो हम बोलेंगे, हम्म इसके हम आगे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। तो नेक्स्ट इज ये अब जो टॉपिक मार्कर है वो किसी भी टॉप सेंटेंस पे हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो कोई नेम ही वो कोई पर्सन का नेम ही हो। वो किसी चीज का नेम भी हो हम्म सकता है, वो किसी जगह का नेम भी हो सकता है। तो स्टीव ये जो है ना, इसको सू थियत एंड ई थी दियत उ नन नियन स्टीपल। अब यहाँ पे भी इसके पास पश्चिम है तो इस वजह से इसने अन यूज किया। तो स्टीपन मीगुक हमने अभी पढ़ा था, मीगुक क्या था, नेशनैलिटी थी एक। अमेरिका यस, मीगुक इज अमेरिका। एंड सारम जो है वो किसी भी इंसान को हम कहते हैं। पर्सन यस, सो मीगुक सारम अमेरिकन पर्सन। अब सारम में भी इधर इसके पास पश्चिम था, वो सारम ई ये यो हम्म स्टीबनन मीगुक सारम ये यो, स्टीबन हम्म अमेरिकन है। हम्म नेक्स्ट जो नेम आया है, यस इट इज जॉनन, इट इज आई। नाना, नाना एक नेम। अब नाना जो है वो एक कॉन्सोनेंट पे एंड नहीं हो रहा, वो एक हम्म वॉवल पे एंड हो रहा है। इस वजह से उसने ये जो लगाया है, इस द नीचे हमारे पास कोई भी पश्चिम में अल्फाबेट नहीं है, हम्म इस वजह से उसने ये जो लगाया है।
नाना ये है, मैं नाना हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट मिस दिया, आप ऑन कर सकती हैं अपना माइक। मिस्टर सादिक आप। हेलो। यस, आप इस वाले सेंटेंस को रीड करें। ये शी से स्टार्ट हो रहा है ना? उससे तो स्टार्ट हो रहा है। ये वाला। हाँ, शी से ना। जी शो जी। शी श शो शो से बुनुन शो से बुनुन हु हा हा सांग ई सेव। आ, शियत का जो एक रूल है ना, इधर हम करते हैं। जो शियत अल्फाबेट है ना, क्या कौन सी, वो जब भी सिंपल साउंड के साथ आएगा ना, आ, ओ, ओ, उ, एंड इसके बाद आएंगी ए। शियत जब भी इन अल्फाबेट्स, इन वॉवल्स के साथ आएगा ना, तो इसकी साउंड रहेगी एस। लेकिन शियत जब भी वाई वाले वॉवल के साथ आएगी ना, जैसे हम, ये वाला वॉवल है आ था, एंड ये वाला है या, ओ, ये है यो, यो, ओ, ये है यो, उ, ये वाला यू, उ, ये था ई। ये जब भी वाई वाले वॉवल के साथ आएगा, तब इसकी साउंड आएगी एस एच। तो यानी शू। नहीं, यहाँ पर अब है उ। तो इधर हम देखते हैं, शियत इसके साथ जब आएगा तो ये साउंड देगा एस के, स की। तो अब हम इसको देखते हैं दोबारा। तो स थी बन। तो ये, थीबन। यस तो थीबन। स्टीबन। यस स्टीबन। अब इसको आप थोड़ा सा स्पीड में पढ़ें, स्टीबन। तो थीबन। यस स्टीबन। अन। नेक्स्ट हा इज, हा सांग। आप नीचे नहीं पढ़ रहे ना, ये देखिए, नीचे। हियत आ, एक मिनट। इट इज, ये हा ठीक है, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ। अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा, सॉरी। जी वो कोई इशू। हाक हाक। यस। और आप इसको हाक पढ़िए। हाक सांग। नहीं नहीं, इसकी हाक साउंड हाक की। सेंग। हाक यस सेंग। हाथ सिंह, यस हाथ सिंह, हाक स्टीवन सेंग। है, हाथ सिंह। एंड आगे, हाक सेंग ई ए ओ। यस ईएयो। तो स्टीबनन हाथ सिंह ईएयो। स्टीबन एक स्टूडेंट है, या स्टीबन स्टूडेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक आंसर आया। इस अब जैसे यहाँ पर हमने पहले किया ना, स्टीवन जब के साथ है तो यहाँ पे इसकी साउंड रहेगी एस। नेक्स्ट जो है ना, ये वाला, अब इसमें साउंड आ रही है वाई की। तो या, जिसको इसको हम कहते हैं या। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस आया है उसमें जो एक वर्ड आया है, शियत के साथ या यूज हुई है। तो यहाँ पर अब हमने एस सीन, एस और एच की ही साउंड देनी है, शीन की। तो शा ओ मिंग, शा ओ मिंग। नेक्स्ट इज शी। शी जो है मिस्टर या मिसेस के लिए हम use करते हैं, शाओमिंग शी, मिस शाओमिंग। नन जो है हमारे पास ग्रामर पैटर्न जो सब्जेक्ट मार्कर है, शाओमिंग शी नन। ये हमने अभी नेशनलिटी एक पढ़ी थी, जूंगकुक, इसको हम कहते हैं चाइना। शाओमिंग शी नन, जूंगकुक सारम, सारम पर्सन ईएयो। शाओमिंग शाओमिंग यानी शी नन। चाइनीज पर्सन। जी, वो क्या, वो एक चाइनीज पर्सन। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया, तो वो ऑब्वियसली वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में वो चला जाएगा। शाओमिंग शीनन, क्या शाओमिंग शीनन, क्या मिस शाओमिंग चाइनीज है? ने इज यस। जॉन, अब शाओमिंग खुद जवाब दे रही है, ने यस।
जॉनन मैं जुंगकुक सारमियायो मैं एक चाइनीज पर्सन हूँ। सर वन क्वेश्चन। जी जी। सर ये जो डबल शी होता है, जो आप इसको डबल कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसकी साउंड क्या हम सी बोलेंगे, एस एच बोलेंगे, या सी बोलेंगे? ये बोलेंगे हम। जो शियत के हैं ना, शियत का इन दोनों की साउंड सेम रहती है, सिर्फ इनमें एक डिफरेंस ये आ जाता है कि इसको आपने आराम से बोलना होता है स, और जो ये वाला संक्षियत है, इसको आपने थोड़ी सी जोर इस पे ज्यादा लगाना होता है। स स स स। इसमें से थोड़ा सा आपने जो है ना फोर्स आपने ज्यादा लगाना होता है। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता स्पोकन में जाते हैं तो हम मतलब जब इम्प्रूव हमारी हो जाती है, मोस्टली हम इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये माइनर चीज़ें जो होती हैं उनको देन हम स्किप आहिस्ता आहिस्ता करने लग जाते हैं। जैसे जब आप आगे कंप्लीट शुरू आपकी थोड़ी सी जब आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आप इन दोनों में आपको बोलने में इन दोनों में आपको फर्क नहीं पता चलेगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप ये वाला बोल रही हैं या आप ये वाला बोल। लेकिन स्टार्टिंग में जो है इनकी साउंड का डिफरेंशिएट स्टिल आपको आना चाहिए कि मतलब ये दोनों साउंड्स डिफरेंट हैं। ओके। नेक्स्ट ये एक छोटी सी इसको आप छोटा सा टेस्ट समझ लें कि ये बुक में ही इन्होंने दिया हो। इसकी एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तीन नेम्स हमें दिए हुए हैं, नाना, जुंगुक सारम, हक्सेंग। तीन वर्ड्स हमें दिए गए हैं। अब इससे उसने तीन सेंटेंसेस बनाए। जॉनन नाना ये यो, पहला सेंटेंस हो गया कि मैं नाना हूँ। जुंगुक सारम से उसने बनाया है नाना शीनन जुंगुक सारम ये यो, कि क्या नाना शी चाइनीज पर्सन है। ने जॉनन जुंगुक सारम ये यो, मैं मैं एक चाइनीज हूँ। हक्सेंग ये यो, आप बेशक जॉनन इसके साथ ऐड कर लें या बेशक आप ना भी करें तो वो बात एक ही जाएगी। जॉनन हक्सेंग ये यो, मैं स्टूडेंट हूँ, या हक्सेंग ये यो, मैं स्टूडेंट हूँ। अब एक एक करके हम इनको करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं। आप इसे भी ट्राई करेंगे। अ, ओके। मैं करूँ? बेशक आप करें, एनी मोमेंट कोई। मुझे तो काफी ज्यादा आइडिया, बाकियों से आप पूछ लें, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कर देती हूँ। मिस्टर सादिक आप इसको ट्राई करें। फर्स्ट वाली को। जी जी, फर्स्ट वाले को। शीते बुन। यस, अब आप इससे इस वर्ड से सेंटेंस बनाएं कि मैं स्टीबन हूँ। इस तरह आप सेंटेंस बनाएं। शोनेन शोनेन शीते बुन हाक्सेयो। नहीं नहीं, आपने सिर्फ करना है जॉनन स्टीबन ईएयो, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम आ रहा है ना, नियन का। शोनेन स्टीवन हाकियो हक्से हक्सारन, सॉरी, हक्सारन यो। इट्स ओके। आई एम, गड़बड़ हो गई मुझसे। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, स्टार्टिंग में हर किसी से होता है, इनफैक्ट मेरे से भी ये मिस्टेक्स माइनर माइनर से होती रहती है। ओके, इसको आप साथ में करते हैं। शोनेन यस। सेयो, शोनेन सीतेवन स्टीबन। सीतेबुन यस। स्टीवन ईएयो। ईएओ, मैं यस। स्टीवन हूँ। यस। अब सेकंड सेंटेंस हमारे पास आएगा कि मीकुक सारम इज अमेरिकन पर्सन। तो जॉनन मीकुक सारम ईएयो। थर्ड इज हक सिंह। शोन जॉनन हक सिंह ईएयो। ठीक है। ने यस। जॉनेन सारनक से, अच्छा। यस, जॉनन हक सिंह। मिस मिस दिया, आप अपना माइक ऑन कर पाए। मिस्टर मलिक शाजेद, आप अपना माइक ऑन कर पाएंगे।
आप इसको रीड करेंगे? एनीवेज मिस, जी जी, आप कुछ कहना चाहो? मिस मिया, आप लास्ट वाला करें। ओके। इसमें आप रैंडमली कुछ भी कर लें, या बेशक आप अगर फिफ्थ वन करना चाहती तो आप इन दोनों में से कोई एक कर लें। हम्म। ओके, तो लास्ट वन, जॉनन इल्बॉन सारामियाई, यस, जॉन आई एम एंड हिल। जापानीज पर्सन। एंड फर्स्ट लास्ट सेंटेंस कोई भी जो हमने ऊपर की थी, अगर हम ऊपर उनको दोबारा या मैं दिखा दूं, इनमें से कोई भी आप um जो है ना, सॉरी, प्रोफेशन आप यूज कर लें सेंटेंस में। ओके, जैसे आप पैसा वन या पैसा वन ही करें, ओके, कि मैं पैसा वन हूँ। जॉनन, पैसा वन ये या सम- जॉनन उई उईसावन इयो। अ, या वीसा होगा, जो कि एक डॉक्टर, उईसा, या यस, जॉन वीसा ये जो, उईसा इयो। यस। लास्ट इज इधर एक एक्स्ट्रा हुई है, छुबू, जो कि होती है हाउसवाइफ। छुबू इज अ हाउसवाइफ। सो हक्सेंग इज अ स्टूडेंट, छुबू इज अ तो हाउसवाइफ। इसका ये बनेगा ना, जॉनन चुबू एयो, छुबू ये जो, ये यो। यस, छुबू ये जो। ओके, नेक्स्ट स्पीकिंग की एक प्रैक्टिस है। सर, मेरा क्वेश्चन था, जी जी। आज मेरा फर्स्ट डे था डेमो क्लास का। तो मैंने जब देखा था, उन्होंने कहा था कि आज जो है वो डेमो क्लास का लास्ट डे है। जी, तो मैंने इसीलिए अटेंड करने आई थी। तो मतलब अब तक आपने जहाँ तक पढ़ा दी है, जब लाइक प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप लाइक शुरू से शुरू स्टार्ट करवाएंगे या जहाँ तक हो गया फिर उससे आगे से करवाएंगे? स्टार्ट जब मैं करूँगा उसमें, अगर तो जो स्टूडेंट्स कल आए थे वो ही हम्म। कंटिन्यू करते हैं, तो उनको अल्फ़ाबेट्स तो हमने हम्म। करवा दिए थे मैंने। तो अगर किसी को अल्फ़ाबेट में कोई हम्म। इशू होगा तो वो कंप्लीट करके बुक के स्टार्ट से हम्म। मैं शुरू करवा दूँ। अगर तो आप सभी कंटिन्यू करती हैं तो मैं यहीं से आगे उसको हम्म। शुरू करूँ। अगर कोई नई स्टूडेंट्स आती हैं ओके। तो फिर मुझे हम्म। अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट से करने पड़ेंगे। ओके, ओके, क्लियर है। आप में से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने टॉपिक का एग्जाम देने? मेरी अभी मुझे नहीं लगता मेरी इतनी स्किल्स है, बट मेरा माइंड है टॉपिक एग्जाम देने का, लेवल 1 लेवल 2। टॉपिक के आपको मतलब थोड़ी सी टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपके पास है, सबके पास? सर, असल में बात ये है कि मुझे तो कोरियन लैंग्वेज का 2-3 महीने पहले पता चला है। तो मैं तो वर्क वीज़ा के लिए या सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ईपीएस टॉपिक आप करना चाह रही हैं इसके साथ ही आप? सर, वर्क वीज़ा का जो E9 का होता है ना, जो वर्क जी जी वीज़ा जी। का जो होता है उसके लिए क्या जरूरी होता है मुझे पता नहीं है। उसके लिए जो ओईसी है ना, ओईसी, जी ओईसी जी। जो है कोरियन में, अब क्योंकि कोरियंस जो है वो बहुत से, जो जितने भी कोरियन जो कोरियन नेशनल्स हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो सऊदीया में एक चीज होती है कि लेबर नहीं करना चाह रहे लोग, तो कोरिया में भी जो लेबर का काम है वो नहीं करना चाह रहे बहुत, क्योंकि वो वहाँ पे एक उनका एक सोसाइटी इतनी अब स्ट्रिक्ट हो गई हुई है कि वो सबके लिए लाजमी है पढ़ना। तो अब जब सबके पास एक अच्छी डिग्री है, अच्छे हैं, तो वो लेबर वर्क कोई भी नहीं करना चाह रहा। उस वजह से कोरिया जो है वो हर साल वर्क वीजाज
शुरू करता है, ताकि बाहर के कंट्री से वो लोगों को बुलाएं, ताकि जो है वो उनका लेबर वर्क काम हो सके। तो जो ओईसी है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, वो वहाँ पर हर साल जो है जॉब्स ऑफर होती हैं कोरिया के लिए। अब उसमें जो है एक कोरिया का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ईपीएस टॉपिक। ईपीएस टॉपिक जो है वो वर्क अच्छा। वीजा के लिए आपके पास ईपीएस में एक चॉइसेस आती हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाह रही हैं। आप एग्रीकल्चर में जाना चाह रही हैं, आप इंडस्ट्री में जाना चाह रही हैं, या आप जो एक फिशिंग वाली साइड है वहां पे जाना चाह रहे हैं। वो डिफरेंट आपके पास चॉइसेस होती हैं। देन उन चॉइसेस के हिसाब से आपका मेरिट एक सेट होता है एंड आपका एक टेस्ट होता है जिसको ईपीएस टॉपिक कहती हैं। ईपीएस टॉपिक में जो जो पास हो जाती हैं, देन उनको वेट करना पड़ता है, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी जो है वो जॉब्स आती हैं एंड उनका वीज़ा वगैरह सब कुछ इस तरह लगता है। जो सिंपल टॉपिक है वो जस्ट हमारा कोरियन लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करने के लिए, या अगर किसी ने कोरिया पढ़ने के लिए जाना है तो वो जो है ना वो टॉपिक लेवल करते हैं। टॉपिक जो है वो आसान लफ्जों में इंग्लिश का आइल्स जैसे होता है, तो कोरियन का टॉपिक होता है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। इसमें दो लेवल्स, दो टॉपिक्स होती हैं। पहले टॉपिक में दो लेवल्स एंड दूसरे टॉपिक में चार लेवल्स। तो पहले टॉपिक में जितने आपके नंबर्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल आपके 80 या 80 से अबव आती हैं, 80 से 139 तक अगर आपके आती हैं तो आपका लेवल 1 बनता है। आपके 140 या 140 से अबव आ जाते हैं तो आपका लेवल 2 बन जाता है। एंड उसी तरह टॉपिक 2 में भी चार लेवल्स होती हैं। आपके 120 से 149 तक आती हैं तो लेवल 3, 150 से 189 तक तो लेवल 4, एंड इस तरह। तो आप अगर वर्क वीज़ा पे जाना चाह रही हैं तो ओईसी के लिए आप ट्राई करना, ओईसी का ही, क्योंकि वर्क वीज़ा जो है वो ओईसी ही देते हैं, ओईसी के थ्रू ही आती है। और मुझे कितने लेवल आने चाहिए? ओईसी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए इधर ओईसी के लिए जो है वो यूजुअली उसमें आपका टॉपिक लेवल उसके लिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ ईपीएस एक टॉपिक टेस्ट होता है, जिसकी जो बुक है वो एचआरडी के नाम से है। एचआरडी जो है वो बुक इनके पास है। तो वो एक, उसमें सारी वोकेबलरी होती है। ईपीएस टॉपिक जो है वो उसी बुक में से आता है। मतलब आपको एक आइडिया हो जाता है कि उस बुक में जितनी वोकेबलरी है, कि उसके थ्रू आपकी जो है ईपीएस की प्रिपरेशन होती है। अच्छा, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए फिर सर? आ, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ओईसी जो है, जो ईपीएस टॉपिक है, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए होते हैं। और ईपीएस के जो एग्जाम आती हैं वो इन दिनों हो रही होती हैं, एंड इसकी नॉर्मल जो एक रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है फरवरी से मार्च के दरमियान। तो अगर आपकी कोरियन जो है आप अभी से शुरू कर देंगे तो इन फ्यूचर, क्योंकि मेरे कुछ, जब मैं डिग्री कर रहा था, अभी मेरी रिसेंटली डिग्री खत्म हुई है, जिस टाइम पे मैं कर रहा था मेरे कुछ जानने वाले थे, दोस्त नहीं जानने वाले थे, उनका टॉपिक एग्जाम जो है फॉर एग्जांपल वो अप्रैल, जहाँ तक मुझे याद है अप्रैल से लेके सितंबर तक उनके एग्जाम्स होते हैं। और ये आपका बैलेट पे आपका नाम आता है, आपका नाम भी बैलेट पे आता है, और आपका जो एग्जाम का होगा वो भी बैलेट पे होता है। तो आपका रैंडमली हो सकता है आपका अप्रैल में आ जाए, हो सकता है आपका सितंबर में आ जाए। अक्सर स्टूडेंट जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो नेम आने के बाद कोरियन पढ़ना शुरू करती हैं। उनके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ ठीक होती है कि आपका प्रॉपर पहले नेम तो आ जाए, क्योंकि नाम बैलेट पे ही आना है। जो कुरानदाजी होती है उसमें नाम आना है। अगर नाम नहीं आता तो आपका, आपने जो टेस्ट ही नहीं प्रिपेयर वो कर सकते, अपीयर हो सकते। अब अक्सर स्टूडेंट जो है वो उनके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ ठीक है कि नाम आ जाए देन हम करेंगे, लेकिन अगर उनका नाम आ जाए अप्रैल में, फॉर एग्जाम्पल उनका टेस्ट जो है वो जल्दी आ जाए, तब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रिपेयर कर सकें। तो इस वजह से अगर ईपीएस में आप जाना चाह रहे हैं तो आप कोरियन जो है वो एटलीस्ट 6 से 7 मंथ्स पहले आप कोरियन उसको पढ़ना शुरू कर दें, ताकि ईपीएस आपका इजीली पास हो जाए। ईपीएस एग्जाम में फॉर एग्जांपल अगर असल में मेरिट। सर, आपकी बात, जी सॉरी, जी आपकी बात जी जी बात कौन सी? काट रहा हूँ मैं। 2027 में अगर मेरे जाने का प्लान है, तो ओके, उसके लिए मुझे अभी से तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे ये, मतलब, क्या पढ़ना पड़ेगा? मैं अभी से समझा नहीं हूँ, मुझे सॉरी। देखिए ईपीएस एग्जाम जो है वो आना कोरियन का ही है, ठीक है।
उसमें आपकी नॉर्मल वोकेबलरी भी आएगी, और जो स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होती है, फॉर एग्जांपल आप नेल को क्या कहती हैं, जो दूसरा वो होता है कील वाला नेम, उसको आप क्या कहते हैं, आप किसी मशीन के नाम, मशीन के नेम, इस तरह की चीजें उसमें आती हैं जो आपकी वर्क प्लेस पे आपकी यूज होंगी। तो उसके लिए आप बेशक ये वाला कोर्स शुरू करें, या आप HRD से जो इनकी बुक है आप वो वाली शुरू कर दें, या सेजोंग कोरियन की जो बुक है आप वो शुरू कर लें। ये दो बुक्स जो हैं इसके लिए, EPS के लिए ज्यादा जो है वो बनाई ही इनके लिए गई। तेजोंग कोरियन और कौन सी? सेजोंग कोरियन, एंड साथ आती है इसकी एक HRD की बुक। HRD की, अच्छा। यस। तो ये बुक्स जो हैं आपकी मतलब कोरियन भी इम्प्रूव करती हैं, एंड इनमें स्पेशलाइज्ड ही कोरियन इसकी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेजोंग 1 है उसमें, और बाकी सब बुक्स में वोकेबलरी बुक्स जो है वो सारी सेम ही होंगी, लेकिन आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल HRD में या सेजोंग कोरियन की बुक 2 या बुक 3 में स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी आ जाएगी जो कि EPS में आपको हेल्प करती है। तो कोरियन जो है अगर आप पहले शुरू कर देंगे तो वो आपको आगे जाके एडवांटेज ही कर देगा। तो सर अभी मुझे क्या करना चाहिए फिर? अगर आपका EPS टॉपिक का ही प्लान है तो आप कोरियन जितनी जल्दी हो सकता है आप शुरू करें, क्योंकि कोई आइडिया नहीं कि आपका अप्रैल में आए या सितंबर में आए या अक्टूबर में आए। तो अगर बाकियों से फॉर एग्जांपल मार्क्स बनती हैं, आप एग्रीकल्चर में अगर आप जाते हैं वहाँ पे मार्क्स बनती हैं, 200 नंबर का वो एक एग्जाम होता है। आपके 90 आउट ऑफ 200 जो है आपका एक मेरिट बनता है। बट स्टूडेंट इस तरह, तो वो ऑब्वियसली अगर आपके वहाँ पे 150 या 140 अगर आ रही होंगे तो आपको बाकियों की निस्बत एच ही मिलेगा, क्योंकि आप पहले से कोरियन पढ़ रहे हैं। तो मेरा एक जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो यही होगा कि आप कोरियन जितनी जल्दी हो सकता है आप शुरू करें, अगर EPS का ही प्लान। क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों का अप्रैल में, उनका मई में हुआ था, मई में उनका एग्जाम हुआ था, एंड उनके पास ऑलमोस्ट वो थे 2 से 2.5 मंथ्स। लेकिन वो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले से कोरियन पढ़ रहे थे तो उनका पास हो गया था। मतलब हमें अप्लाई इसी साल करना है, अगले साल के लिए आप ये कह रहे हैं? ऑफर ही अगले साल होंगी, 2027 में ऑफर होंगी, क्योंकि अभी तो ऑफर हो चुकी है। नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 2027 में अगर जाने का मेरा इरादा है, यस। तो उसके लिए मतलब अप्लाई कब करना होता है फिर मुझे? अप्लाई वो OEC ही बताते हैं कि कब उनकी होती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो फरवरी में ऑफर होती है। यानी अगले साल ही ना सर? यस, यस, अगले साल। जी। और इस वक्त मुझे फिर कोरियन पढ़नी पड़ेगी? जी, जी। तो सो सब ये जो कोरियन आप पढ़ा रहे हैं और जब मैं पढ़ूंगा तो फर्क क्या होगा फिर? मुझे समझ नहीं आ रहा है, गाइड करें थोड़ा। ओके, जो हम कोरियन पढ़ रहे हैं ये, इसका मेन फोकस ही है, जो नॉर्मल टॉपिक होता है वो, इसका मेन फोकस वो होगा। जो HRD की है उसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंस आ जाती है, जो टॉपिक 2 है इसमें वो चीज नहीं आती टॉपिक 1 में, क्योंकि टॉपिक 1 जो है वो डेली वोकेबलरी होती है। टॉपिक 2 में जो है वो कंबाइंड वोकेबलरी आ जाती है। सेजोंग की जो है ये स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होती है, जो कि हर जगह इसमें नहीं आएगी, लेकिन स्टिल इसमें हम उसको टच जरूर करेंगे, क्योंकि जो है जब एंड पे आके हमने इस टॉपिक की प्रिपरेशन शुरू करनी है, तब हमें जो पास्ट पेपर्स हैं टॉपिक के हमने वो सॉल्व करना। तो उनमें सेजोंग सॉरी OEC के जो वोकेबलरी है वो मोर और लेस उसमें आएगी, बट प्रॉपर जो उसकी बुक है वो सेजोंग की और HRD की ही बुक है। तो सर अभी मैं मतलब मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मैं अभी क्या करूँ फिर? देखिए, आप, मैं जो एक ओपिनियन दूंगा आपको, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन, देन इट्स अप टू यू कि आप वो इसको पढ़ना चाहेंगे या नहीं, आप मतलब वो उसको करना चाहेंगे या नहीं। इधर से आप ये वाला कोर्स करके
आपको एटलीस्ट कोरियन की नो हाउ हो जाएगी। देन जब आपका ईपीएस में नाम आ जाएगा, तब आप, और होपफुली तब तक जो है ईपीएस का भी स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू हो जाए, होपफुली। तो तब जो है आप बेशक वो कर ले, लेकिन तब जो है आपको बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत आपको एक एज मिलेगा कि आपको ऑलरेडी कोरियन की नो हाउ होगी। बाकी सब चीज़ें जो वो अच्छा। आपके चॉइस पर है कि आप उसको अभी से कोरियन स्टार्ट करना चाहेंगे, या आप तब जब मतलब फरवरी में आप स्टार्ट करना चाहेंगे, वो आपका डिसीजन होगा। ये एक मेरी राय है कि आप अगर जितनी सर जल्द। हमें वो जो वर्क, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, लेकिन जो नो। वर्क रिलेटेड है, काम है, उसकी जो कोरियन है, उसके लिए मैं ये अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना मतलब? यस, आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी उसका हो सकता है आप करें। आप देखें कोरियन में, जब आप वर्क वीजा में भी जब आप जाएंगे तो अन्योंग से हो तो अन्योंग से हो ही रहेगा। जोनन नाना ये हो या जोनन शादी किए हो, वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ उसमें एक एडिशन आएगी जो कि होगी वर्क प्लेस वोकेबलरी, जो कि, जो कि मैंने जिसके एक एग्जांपल दे दिया कि मशीन को क्या कहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कहती हैं, एंड इस तरह की चीज़ें जो हैं, कुछ डिफरेंट बॉटल्स को क्या कहती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो उस ओईसी की बुक से आपको वो हेल्प करेंगी। लेकिन जो आपकी बेसिक कोरियन रहेगी वो तो इस इसमें हम जो है बेसिक कोरियन कर रहे हैं इस कोर्स में। दोस्तों उसके लिए मुझे जो वर्क रिलेटेड है वहाँ, वो मैं कहाँ से सीखूं मतलब? उसके लिए मैं मतलब बुक से खुद से करूँ या क्या करूँ? मुझे आप थोड़ा बता दें मतलब। देखिए, अगर तो सारे स्टूडेंट्स वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो मुझे इशू नहीं है, मैं बेशक सेजोंग कोरियन जो है, सेजोंग कोरियन जो बुक है मैं वो वाली शुरू कर दूंगा, मुझे उसमें इशू नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अब अगर आधे स्टूडेंट्स जो है वो सोल की पढ़ना चाह रहे हैं एंड आधे सेजोंग की, तब फिर मेरे लिए दो बुक्स डिफरेंट, मतलब डिफरेंट क्लासेस लेके जाना वो डिफिकल्ट में जाएगा। अगर तो सारे स्टूडेंट्स एक ही बुक पढ़ना चाह रहे हैं, बेशक सारे स्टूडेंट्स सेजोंग की कर रहे हैं, क्योंकि सेजोंग कोरियन, सोल कोरियन, सब में कोरियन ही हमने सीखी है। बट सर जो तो सर आप क्या सेजोंग परफेक्ट कोरियन है ना लाइन करवाएंगे? वाइज, अ, तो आप, जी जी। मैं फिर कह रही जी थी जी। कि जो बेस्ट तरीका है ना लाइन वाइज, आप उसी तरह लेकर चलें, क्योंकि अगर तीन एक को चूज करेंगे और दो एक को चूज करेंगे, ऑफ कोर्स टीचर के लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि लाइक टीचर जो भी जिस पैटर्न से प्रेफर करते हैं पढ़ाने का तरीका, आप उसी को लेकर चलें। देखें, ये वाली जो बुक थी ना, इसको चूज करने के दो रीजंस हम्म। थे। पहला रीजन कि ये बुक मैंने खुद पढ़ी हुई है। हम्म। इसकी टोटल 12 बुक्स हैं, 1A 1B, एंड ये जाती हैं 6B तक। एंड मेरी डिग्री में मैंने 4B तक ही की थी। हम्म। तो इसमें जो है वो बेसिक सारी चीजें जो सोल की बुक में, दोनों में फर्क सिर्फ ये आ हम्म। जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर हम्म। एग्जांपल, इसमें इसकी पहली ग्रामर जो है प्रॉपर है वो उन ई ए यो ये यो। सोल में, हम्म। सेजों की बुक में हो सकता है ये ग्रामर आ जाए तीसरे नंबर पे। हम्म। एक ग्रामर का आई स्टिल रिमेम्बर कि वो कोरियन, सोल कोरियन की बुक में थी, 3A में वो ग्रामर थी। इट वॉज आओ हम्म। जूदा, आई थिंक। अगर कोई सेल्फ स्टडी करती है, आओ जूदा ग्रामर थी वो। तो वो ग्रामर पैटर्न जो था सोल की बुक में वो 2 में था। मतलब हमारे कोरियन, सॉरी, सोल की सेजों की बुक में वो बुक 2 में था। तो ये डिफरेंसेस बुक्स में हर किसी बुक में आएंगे कि हर कोई बुक जो है वो अपने एक पैटर्न से चल रही होंगी। सोल की हम्म। बुक में चारों स्किल्स कवर होती हैं, इस वजह से चारों स्किल्स की ही एक कंबाइंडली वो कवर होती हैं। तो इस वजह से मैंने सोल की बुक जो है ये चूज की थी। एक तो ये मैंने खुद भी पढ़ी हुई है, और दूसरा जो है ये क्योंकि बाकी सबसे बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली बाकियों से। हम्म। तो सेजोंग की जो बुक है वो उसकी डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं। वो कोरियन कल्चर एंड डेली कोरियन के लिए यूज होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोल की बुक में डेली डेली कोरियन नहीं है। ये भी हमारी डेली कोरियन है, जो कल्चर रिलेटेड है। हर चैप्टर के एंड पे कल्चर रिलेटेड जो है एक नोट आता है कि हम्म। इसका चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 से इसमें स्टार्ट हुआ।
यस, ये कल्चर नोट हर बुक में जो है वो कल्चर नोट हर चैप्टर वाइज वो साथ साथ आता जाता है। हम्म। तो बेशक स्टूडेंट मुझे सोल की कहेंगे, मैं सोल की शुरू कर दूंगा। बेशक स्टूडेंट मुझे सोकान की कहेंगे, मैं सोकान की शुरू कर दूंगा। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूँ कि आप कवर तो मतलब सारी करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा जो एक प्लान है ना इस 4 महीने के कोर्स में, कि 3.5 महीने ऑलमोस्ट मैंने बुक्स को देना है। जिनमें से मैंने पहले सोचा था कि शुरू के 5 से 7 दिन या एटलीस्ट 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन जो है वो मैं अल्फ़ाबेट्स पे दूँ, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स पे अगर आपकी ग्रिप होगी तो आपको आगे जो है वो बेहतर आसानी होगी। बाकी लैंग्वेजेस में अक्सर जैसे चाइनीज़ में अल्फ़ाबेट्स नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर उनको करेक्टर्स कहते हैं, या आई थिंक सिंबल्स। मेरे लिए तो सिंबल्स ही होती है क्योंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती। तो कोरियन में जो है वो अल्फ़ाबेट्स है, ताकि अल्फ़ाबेट्स की ग्रिप हो तो आगे स्टूडेंट्स जो है ईजी होगा। देन आखिरी के जो 15 दिन है, उनमें मैंने करना था कि जो स्टूडेंट टॉपिक ए के जो पास्ट पेपर्स हैं, एटलीस्ट अगर उनमें से हमने 15 दिन में 2 या 3 भी हमने सॉल्व कर लिए, तो वो स्टूडेंट्स को जो है एक हेल्प हो जाएगी कि उनको आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक का एग्जाम कैसे दें। तो हम्म। ये मेरा इनिशियली जो है मेरा ये अभी तक का प्लान है कि स्टूडेंट्स को इस तरह लेके जाना है, क्योंकि उनकी एग्जाम ये क्लास ही मेनली टॉपिक 1 प्रिपरेशन की है। बट अगर तो इनमें सर कोई क्या एग्जाम डिफरेंट होते हैं? एग्जाम क्या डिफरेंट होते हैं? टॉपिक या मतलब हमारा ये वर्क वीजा का अलग हो गया, यस, ये आपका अलग हो गया, जो पढ़ा रहे हैं इसका अलग हो गया। यस, अच्छा अच्छा अच्छा। जो टॉपिक है वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में है, और जो ईपीएस टॉपिक है वो आपकी वर्क रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में। दोनों में दोनों कोरियन के ही अच्छा, होंगे, लेकिन उनमें ये डिफरेंस आ जाएगा कि एक जो है वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स देखने के लिए है, और दूसरा आपकी वर्क रिलेटेड कोरियन वोकेबलरी देखने के लिए। अगर आपका इसमें टॉपिक 1 में आपका 130 140 आ रही हैं, तो मजीद थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आपके ईपीएस टॉपिक में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक वोकेबलरी कुछ वोकेबलरी जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन बाकी ग्रामर पैटर्न्स वो आपके सेम ही रहेंगे। बातचीत कैसे करनी है वो तो आपकी ऑब्वियसली इसी कोर्स में हम वो कवर अप करनी है हमने सारी। वहाँ पे सिर्फ एक आपकी एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी कि वर्क रिलेटेड वोकेबलरी ईपीएस टॉपिक में। और क्या सर, आप क्या वर्क रिलेटेड वोकैबलरी कवर करवाएंगे इन फ्यूचर? ये तो सर हसन बताएंगे कि वो जो है ईपीएस का स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू करवाना चाहेंगे या वो नहीं करवाएंगे। अगर उन्होंने कहा तो यस, इन फ्यूचर में हम वो भी शुरू कर देंगे शायद। आपको नहीं, सर ये जो हसन ही आप डील कर रहे हैं। कोरियन लैंग्वेज बता रहे हैं। जी जी, हेलो। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ आप ये नहीं, वोकैबलरी का पूछ रहा हूँ, जो आप वर्क रिलेटेड वोकैबलरी है मैं उसका जी पूछ रहा था खाली। इस कोर्स में क्या वो करवाएंगे आप जो ये करवा रहे हैं? बुक्स में जो आएंगी एंड जो इसमें आएंगी टॉपिक के एग्जाम में आएंगी वो कवर अप होंगी। जो बुक में आएंगी, जैसे बुक में भी अच्छा। आई डोंट नो वो 1 में है या 2 में है। छोंजा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो छोंजा वोकेबलरी जो है, अगर वो इस बुक में आएंगी तो वो ऑब्वियसली वो तो सब स्टूडेंट्स को मैं कंबाइन करवाऊंगा। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं तो वो अगर टॉपिक में आएगी तो वो भी मैंने करवानी है। टॉपिक एग्जाम जब हमने पास पेपर्स एंड पे करने हैं, क्योंकि तब तक जो है आप सबकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और आपकी जो है वो रीडिंग स्पीकिंग स्किल्स भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी होंगी। तो उस टाइम पे टॉपिक के एग्जाम को अगर हम टच करेंगे तो वो कंपैरेटिवली इजी होगा। अगर हम डे 1 से ही उसको शुरू कर देंगे तो स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेट्स की में कंफ्यूजन होगी, तो वो नहीं कर पाएंगे टॉपिक का एग्जाम। हम्म। एनी अदर क्वेश्चन? सर, ये जो वर्क रिलेटेड काम की जो वोकैबलरी होती है, क्या इसमें बॉडी पार्ट भी आते हैं? यस,
वो डिपेंड करता है कि आपकी किस फील्ड में आप जाएं। उसमें बॉडी पार्ट्स भी आ जाएंगे, हो सकता है उसमें ले- कलर्स भी आ जाएं। और इसमें और जैसे क्या हम चीज़। मैन्युफैक्चरिंग में फील्ड में जा रहे हैं हम। देन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जा रही हैं तब आपको जो है टीवी, टीवी के कंपोनेंट्स, रिमोट, बॉटल्स, इस तरह की चीज़ें आपकी आ सकती हैं। हाँ, तो फिर मुझे ये सीजोंग को कोरियन वाला करना पड़ेगा साहब, ये बता रहे हैं। सेजोंग कोरियन एंड सोल कोरियन, कोरियन दोनों में है। सिर्फ इसमें एक चीज़ की एक्स्ट्रा होगी कि इसके साथ आपको HRD की जो कोरियन बुक है, HRD की जो कोरियन वाली बुक है, आपको मेनली वो करनी पड़ेगी। या बेशक आप अगर ये नहीं आप बेशक सोल कोरियन करके आप साथ HRD कोरियन की बुक कर लें, उससे भी आपका हो जाएगा। सोगांग कोरियन के साथ आप HRD की बुक कर लें, क्योंकि HRD की बुक में वोकेबलरी, वो बुक बनी ही EPS टॉपिक के लिए। तो आप किसी के साथ भी बेशक ये सही वाला है। कॉम्बिनेशन कर लें, आपका वो इजी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सर HRD है क्या, मतलब ये डिपार्टमेंट है किसी चीज का? आ, आसान लफ्ज में HRD यहाँ पे टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट जो है ना, जो आपका EPS का टेस्ट होगा, वो HRD के थ्रू होगा। तो उन्होंने अपनी एक बुक बनाई हुई है जो कि स्पेशलाइज्ड टॉपिक, EPS टॉपिक की जो है वो स्पेशलाइज्ड बुक। ओके ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू, क्लियर हो गया बस। देन हम एक स्पीकिंग की लिसनिंग हम करती हैं, क्योंकि इनके साथ इसके लिसनिंग भी होगी। एंड देन हम इस क्लास को एंड करते हैं। uh, आवाज़ आप सबको आ रही होगी इसकी? इसकी आपको साउंड आ रही है इस वीडियो रिकॉर्डिंग की? नहीं सर, मुझे नहीं आ रही। एक सेकेंड। मिस में आपको इस रिकॉर्डिंग की साउंड आ रही है? आपको इस रिकॉर्डिंग की इस ऑडियो की साउंड आई है? चलिए आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।